हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के डॉट नेट इंटरव्यू के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द कंस्ट्रक्टर टाइप इन प्रेजेंट इन सी शार्प। सी शार्प में कंस्ट्रक्टर की कितने टाइप है इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो होता है सी शार्प के अंदर 5 तरह का होता है। ठीक है, 5 तरह के कौन कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं? अगर कौन कौन से होते हैं तो इसमें से हमारा फर्स्ट क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। पहला क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। दूसरा क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तीसरा क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। चौथा हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और फिफ्थ वाला हमारा क्या होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन सी प्लस प्लस कर ले या सी शार्प की बात कर ले, ठीक है, दोनों में लगभग सेम ही होता है। A C sharp copy constructor created an object by initializing it within an existing object of the same class। बेसिकली सेम क्लास के अंदर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। सिंपली पुट इट्स क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट इन द सेम वैल्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। वही बात करें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टेक नो आर्गूमेंट। बेसिकली क्या होता है, कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेगा, दस इट्स कॉल्ड बाय डिफॉल्ट। ये क्या होता है, डिफॉल्ट कॉल होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट एनी आर्गूमेंट, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट बिना आर्गूमेंट के क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है डेटा मेंबर के लिए एंड ऑब्जेक्ट देयर डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा आर्गूमेंट को ले सकता है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं, हम इसको डेटा मेंबर के लिए इनिशियलाइज करेंगे, उस समय द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द यूजर प्रोवाइड। क्या करते हैं, हम वैल्यू को वहां से प्रोवाइड करते हैं। फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर विथ द एसएस मॉडिफायर प्राइवेट। हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट एसएस मॉडिफायर के द्वारा अगर डिक्लेयर करते हैं उसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। दिस मीन्स द कंस्ट्रक्टर कैन ओनली एसेस फ्रॉम द सेम क्लास, जिससे क्या होता है, उसी क्लास के अंदर उस कंस्ट्रक्टर को हम एसेस कर सकते हैं। बेसिकली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इट कैन नॉट बी एसेस फ्रॉम आउटसाइड क्लास, मतलब बाहर के क्लास में हम चाहे जो उस कंस्ट्रक्टर को एसेस करो तो नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम डिराइव्ड क्लास एंड क्लास दैट इज द सेम असेंबली। ये क्या होता है, हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की बात हो गई। अब बात करते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है। यूज कहाँ के होता है, इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर और परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप टास्क फॉर क्लास। ठीक है, इट्स डिफाइन यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। एंड डज नॉट टेक एनी एसएस मॉडिफायर, और इसमें हम क्या करते हैं, कोई एसएस मॉडिफायर नहीं देते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बिफोर फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है बिफोर इंस्टेंस ऑफ क्लास। बेसिकली क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है। क्लास कैन क्रिएटेड एनी स्टैटिक मेंबर आर एसेट बेसिकली। तो ये क्या होता है, हमारा डॉट नेट के अंदर कंस्ट्रक्टर की टाइप